वर्तमान में पूरे देश में लोकसभा का चुनाव काफी चर्चा का विषय बना हुआ है। इसीलिए आज हम आपको इस वीडियो के माध्यम से बताएंगे कि लोकसभा का चुनाव क्या है, इसमें आम जनता कैसे वोट करती है तथा ये चुनाव इतना लोकप्रिय क्यों है। साथ ही जानेंगे कि लोकसभा का चुनाव ही देश का प्रधानमंत्री कैसे बनाता है। ये सारी प्रक्रिया जानने के लिए हमारे साथ वीडियो में अंत तक जरूर बने रहना। भारत के लोकसभा चुनाव को दुनिया का सबसे बड़ा चुनाव माना जाता है। इसमें लाखों की संख्या में कर्मचारी काम करते हैं और करोड़ों मतदाता मतदान करते हैं। तो चलिए देखते हैं कैसे होते हैं लोकसभा के चुनाव। भारत में 18वीं लोकसभा सदस्यों के चुनावों के लिए अप्रैल मई 2024 तक लोकसभा चुनाव होने की उम्मीद है। 17वीं लोकसभा का कार्यकाल 16 जून 2024 को समाप्त होने वाला है। पिछले लोकसभा चुनाव अप्रैल मई 2019 में हुए थे। चुनाव के बाद भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन ने केंद्र में सरकार बनाई, जिसमें नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने थे। लोकसभा का चुनाव लड़ने वाले कुल 6 राष्ट्रीय दल हैं, जिसमें भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, नेशनल पीपुल्स पार्टी और आम आदमी पार्टी है। इन पार्टियों में बीजेपी और कांग्रेस चुनाव के मुख्य दावेदार है। देश का प्रधानमंत्री लोकसभा के राष्ट्रीय चुनावों में प्रबलता रखने वाली पार्टी या राजनीतिक गठबंधन का प्रमुख होता है। सीधे सीधे शब्दों में जाने तो लोकसभा का चुनाव ही देश का प्रधानमंत्री कौन बनेगा यह तय करता है। चलिए अब जानते हैं लोकसभा के बारे में कि लोकसभा क्या है, इसमें कितनी सीटें हैं और लोकसभा को और क्या कहते हैं। लोकसभा संसद का प्रथम सदन है, जिसे निम्न सदन, अस्थायी सदन एवं सर्वाधिक लोकप्रिय सदन भी कहते हैं। अब देखते हैं लोकसभा में सदस्यों की संख्या। लोकसभा का गठन 13 अप्रैल 1952 में हुआ था। इसमें अधिकतम 552 सदस्य हो सकते हैं। वर्तमान में इसमें 545 सदस्य हैं। अनुच्छेद 81 के अनुसार इसमें 2026 तक कोई परिवर्तन नहीं हो सकता। लोकसभा में राज्यों से 530 सदस्य निर्वाचित होते हैं तथा केंद्र शासित प्रदेशों से अधिकतम 20, लेकिन वर्तमान में 19 सदस्य निर्वाचित होकर आते हैं। हाल ही में भारत के संविधान में 126वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा लोकसभा तथा राज्यों की विधानसभा में एंग्लो इंडियन को मनोनीत करने के प्रावधान को समाप्त कर दिया गया है तथा दोनों को सीटों में तब्दील करने के कारण वर्तमान में लोकसभा की कुल सीटें 545 है, जबकि लोकसभा की अधिकतम सीटों की संख्या 552 हो सकती है। अब आप सोचोगे कि एंग्लो इंडियन क्या होता है। एंग्लो इंडियन का मतलब है कि किसी भी सदस्य के माता पिता में से कोई एक भारत के अलावा किसी अन्य देश के हो। जैसे कि अगर पिता भारत के रहने वाले हैं तो माता किसी अन्य देश की हो। इनसे उत्पन्न संतान एंग्लो इंडियन कहलाती है। अब देखते हैं लोकसभा सदस्यों की योग्यता क्या होनी चाहिए। लोकसभा में भारत का नागरिक हो, न्यूनतम आयु 25 वर्ष हो, लाभ के पद पर कार्यरत ना हो यानी किसी सरकारी सेवा में ना हो, मतदाता सूची में नाम हो, न्यायालय द्वारा पागल व दिवालिया घोषित ना किया गया हो। लोकसभा का कार्यकाल। लोकसभा का कार्यकाल सामान्यतः प्रथम बैठक की तिथि से 5 वर्ष, लेकिन राष्ट्रपति द्वारा इसे समय से पूर्व भी भंग किया जा सकता है। समय से पूर्व भंग होने पर 6 माह में चुनाव करवाना अनिवार्य है और लोकसभा के सदस्यों का निर्वाचन वयस्क जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से वयस्क मताधिकार के आधार पर गुप्त मतदान विधि द्वारा होता है। अब देखते हैं निष्कर्ष। लोकसभा यानी लोगों का सदन। इस बार भी लोकसभा का चुनाव कुल 543 सीटों पर होगा। ये 543 सीटें अलग अलग राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों में उनकी जनसंख्या के आधार पर अलग अलग बंटी हुई है, जिसमें सर्वाधिक 80 सीटें यूपी के पास है। अपने राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में 25 सीटों पर हर बार लोकसभा चुनाव होते हैं, जिसमें आम जनता प्रत्यक्ष रूप से वोट करती है तथा अपना सदस्य चुनती है, जो आगे जाकर सदन में उनका नेतृत्व करता है। इस तरह हर राज्य व केंद्र शासित प्रदेश में चुनावों की प्रक्रिया होती है और लोगों द्वारा अपनी पसंद का सदस्य चुना जाता है। इस प्रक्रिया के बाद जो पार्टी 543 सीटों में से सबसे अधिक सीटें जीतती है वो आगे चलकर केंद्र में अपनी सरकार बनाती है व देश का प्रधानमंत्री भी बनाती है। धन्यवाद। वीडियो को अंत तक देखा है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कि इस बार कौन सी लोकसभा का चुनाव हो रहा है। आपके ऑप्शन है 17वीं, 18वीं, 19वीं या 21वीं।